हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल के इंग्लिश क्लास में वेलकम यानी स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ जो सभी विद्यार्थियों के लिए हेल्पफुल होगा। इस क्लास को देखने से आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने और समझने में बहुत ही हेल्प मिलेगा। आप इंग्लिश बहुत ही कंफ्यूजन दूर होगा इंग्लिश पढ़ने में, आप इंग्लिश बोलने में भी अच्छे तरह से समर्थ हो पाएंगे और इंग्लिश अच्छे तरह से बोल पाएंगे। चलिए इस क्लास को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल है। लेकिन क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट और प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो पर एक लाइक शेयर कमेंट करिए। यदि आप लोग हमारे क्लास को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और अपना सहयोग दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए। चलिए आज के क्लास में हम पढ़ेंगे नॉन फिनिटिव वर्ब में पढ़ेंगे जेरंड, यानी जेरंड क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। जेरंड का प्रयोग कब और कैसे होता है इसके बारे में जान लेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा। देखिए यानी आज का क्लास क्या है, नॉन फिनिटिव वर्ब यानी नॉन फिनिट्स वर्ब क्या होता है। नॉन फिनिट्स वर्ब होता है जो मेन वर्ब अपना रूप नहीं बदलते हैं, यानी जो सेंटेंस में सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार जो वर्ब का जिस वर्ब का रूप नहीं बदलता है उसे नॉन फिनिट्स वर्ब कहते हैं। यानी जब कोई आप सेंटेंस लगाते हुए सेंटेंस में यानी सब्जेक्ट और सेंटेंस के अनुसार जिस क्रिया का रूप नहीं बदलता है वो हमारा क्या होता है, फिनिट्स वर्ब होता है। हमने पिछले क्लास में ये देखिए 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, यानी नॉन फिनिट्स वर्ब 3 प्रकार के होते हैं। इन्फिनिटिव वर्ब यानी क्रिया का मूल रूप होता है। दूसरा जेरंड वर्ब यानी क्रियावाचक रूप होता है। और तीसरा होता है पार्टिसिपल्स यानी कृदंत क्रिया होता है। आज हमने पिछले क्लास में देखिए ये इन्फिनिटिव वर्ब पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे दूसरे क्लास में जेरंड वर्ब का यूज यानी जेरंड रूप का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, आज इस क्लास में हम देखेंगे। जेरंड वर्ब यानी जेरंड वर्ब क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी यानी मैन वर्ब में जब हम आईएनजी जोड़ने से जेरंड बनता है। किसी वर्ब में यदि आप आईएनजी जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, जेरंड बन जाता है। तो देखिए यानी जेरंड वर्ब का परिभाषा क्या होता है। देखिए जब मैन वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं, जब मैन वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं तो उसे जेरंड वर्ब कहते हैं। जब मैन वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं, जेरंड वर्ब कहते हैं। इसका प्रयोग नाउन के रूप में आदत या शौक को एक्सप्रेस यानी अभिव्यक्त करने के लिए करते हैं। यानी जेरंड का प्रयोग नाउन के रूप में, वाक्य में नाउन के रूप में आदत या शौक को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। अधिकतर देखिए जब हमें लगे कि किसी वाक्य में किसी के शौक को बताया गया है, किसी को आदत को बताया गया है, तो ये समझ जाइए यहाँ वर्ब का जेरंड रूप लगेगा यानी जेरंड का प्रयोग होगा, करते हैं। हिंदी में इसका भी अर्थ ना नहीं आता है। जिस प्रकार इन्फिनिटिव का ना नहीं आता है उसी प्रकार इसका भी हिंदी में ना नहीं ही आता है। थोड़ा कष्टपूर्ण नहीं होगा, लेकिन इसमें आपको इसी पहचाना है जब कोई आदत दिया हो और जब कोई शौक दिया हो वाक्य में तो समझिए इसे जेरंड कहते हैं। और उसमें आईएनजी लगाना पड़ेगा, हमें टू नहीं लगाना पड़ेगा। जबकि इन्फिनिटिव में टू लगाना होता है और जेरंड में वर्ब में आईएनजी जोड़ना पड़ता है। और इन्फिनिटिव वर्ब में क्रिया यानी वर्ब के पहले टू लगता है और जेरंड में यानी वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं, यही इसका अंतर होता है। लेकिन इसका मुख्य अंतर यह है कि जब वाक्य में आदत और कोई शौक दिया हो तो समझिए उसमें वर्ब में आईएनजी जोड़ के हम जेरंड का यूज करके उस सेंटेंस को बनाएंगे। चलिए एग्जांपल द्वारा समझते हैं। देखिए हमारा एग्जांपल क्या है, धूम्रपान करना एक बुरी आदत है। अब देखिए क्या आदत है धूम्रपान करना, ये हमारा जेरंड हो गया। टहलना एक अच्छा व्यायाम है, टहलना क्या है, एक आदत है, एक शौक होता है, किसी का टहलना शौक होता है, आदत भी होता है, तो ये भी हमारा जेरंड है। मुझे तैरना पसंद है, तैरना क्या है, पसंद, पसंद क्या है, शौक है, किसी को तैरना शौक लगता है तो ये हमारा क्या है, जेरंड है। पढ़ना उसकी अच्छी आदत है। और देखिए यहाँ ना आया है, यहाँ ना आया है, यहाँ ना आया है, यहाँ ना आया, ये सब क्या है, जेरंड है। लेकिन इसमें देखिए आदत या शौक दिखाए गए हैं। उसी प्रकार इसमें देखिए उसे कविता लिखना पसंद है, यानी देखिए पसंद क्या है, शौक है, तो ये भी हमारा जेरंड है का प्रयोग होगा। हमें पतंग उड़ाना पसंद, देखिए उड़ाना, पतंग उड़ाना ये शौक है, जो कि ये भी हमारा जेरंड है, यहाँ जेरंड का प्रयोग होगा। उसकी शौक नृत्य करना है, देखा नृत्य करना भी शौक है, तो ये भी हमारा जेरंड है, यहाँ मतलब जेरंड का प्रयोग होगा, वर्ब में आईएनजी लगाना है। देखना ही विश्वास करना है, देखना विश्वास क्या है, विश्वास एक शौक आदत होती है, किसी पे विश्वास करना अपना अपना आदत होता है, तो ये क्या होता है, ये भी जेरंड का प्रयोग होगा। देखिए कुत्ता का भौंकना,
कुत्ता भौंकना क्या है, उसकी आदत है, तो वहाँ जनन का प्रयोग हुआ। लिखना मत रोकना, लिखना क्या होता है, आदत होती है, यहाँ शौक होता है, तो ये माना क्या है, मतलब जेरंड है। खेलना रोको, यानी खेलना क्या है, एक आदत होती है, यानी बच्चों का शौक भी होता है, तो यहाँ जेरंड का प्रयोग होगा। उन्हें फल खाना पसंद, यानी पसंद क्या, शौक है, जो कि जेरंड का प्रयोग होता है। ऐसे वाक्यों में हम जेरंड का प्रयोग, ऐसे वाक्य रहेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ जेरंड का प्रयोग होगा, यानी वर्ब में आईएनजी जोड़ के इसे बनाना पड़ेगा, ना कि टू डॉट है, क्योंकि अब ध्यान से देखिए, धूम्रपान करना बुरी आदत है, तो स्मोकिंग 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 इज ए बैड हैबिट, ए बैड हैबिट, यानी धूम्रपान करना बुरी आदत है, तो स्मोकिंग इज ए बैड हैबिट। देखिए स्मोकिंग क्या है, हमारा जेरंड है, जेरंड वर्ब है, जो कि आईएनजी लगा बना है, जो कि एक आदत दिखा रहा है, तो हमारा जेरंड है, यानी धूम्रपान करना एक बुरी आदत है, तो स्मोकिंग इज ए बैड हैबिट। दूसरा वाक्य देखिए, यानी दूसरा सेंटेंस देखिए, टहलना एक अच्छा व्यायाम है, तो टहलना यानी वॉकिंग, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ देखिए, टहलना एक अच्छा व्यायाम है, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तो वॉकिंग क्या हमारा जेरंड है, ये जेरंड का प्रयोग हुआ है। मुझे तैरना पसंद है, मुझे तैरना पसंद है, आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक स्विमिंग, तो ये स्विमिंग क्या है, तैरना है, जो कि जेरंड, आई लाइक स्विमिंग, मुझे तैरना पसंद है। पढ़ना उसकी आदत है, पढ़ना उसकी आदत है, पढ़ना उसकी आदत है, तो रीडिंग ही 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 हॉबी तो ही इज, यानी पढ़ना उसकी अच्छी आदत है, पढ़ना उसकी क्या है, अच्छी आदत है, तो क्या होगा, रीडिंग इज, यानी पढ़ना उसकी अच्छी आदत है, तो देखिए ऐसे लगा सकते हैं, यानी रीडिंग, यानी रीडिंग इज, रीडिंग इज हिज गुड हैबिट, इज गुड हैबिट, यानी ये रीडिंग क्या है, जेरंड है, ये पढ़ना उसकी अच्छी आदत है, रीडिंग इज हिज गुड हैबिट हो गया, एक तरह से आप लगा सकते हैं। अब देखिए अगले वाक्य को हम देखते हैं, देखिए उसे कविता लिखना पसंद है, तो ही लाइक्स ही लाइक्स राइटिंग पोयम, तो देखिए यहाँ राइटिंग क्या है, जेरंड का प्रयोग है, कविता लिखना पसंद है, हमें यानी उसे कविता लिखना पसंद है, ही लाइक्स राइटिंग पोयम, तो ये क्या हो गया, जेरंड का प्रयोग गया। हमें पतंग उड़ाना अच्छा लगता है, हमें पतंग उड़ाना अच्छा लगता है, तो वी इंजॉय वी इंजॉय वी इंजॉय फ्लाइंग काइट्स, तो यहाँ देखिए फ्लाइंग क्या है, जेरंड है, हमें पतंग उड़ाना अच्छा लगता है, यानी वी इंजॉय फ्लाइंग काइट्स, तो यहाँ यानी अच्छा लगता है, तो इंजॉय होगा, यानी उड़ाना, फ्लाइंग, तो वी इंजॉय फ्लाइंग काइट, तो हमें पतंग उड़ाना अच्छा लगता है, तो यहाँ जेरंड क्या है, फ्लाइंग है। उसकी शौक नृत्य करना है, यानी उसकी शौक नृत्य करना है, हर
हॉबी और हॉबी इज डांसिंग, डांसिंग यानी यहाँ डांसिंग क्या है, gerund है यानी उसका शौक नृत्य करना है। हर हॉबी इज डांसिंग, इस तरह से आप लगा सकते हैं। तो यहाँ डांसिंग क्या है, नृत्य करना यानी शौक है। देखना ही विश्वास करना है, तो सिंगिंग, सिंगिंग इज बिलीविंग, बिलीविंग सिंगिंग इज बिलीविंग। तो यहाँ क्या सिंगिंग भी gerund है और बिलीविंग भी gerund है, इसमें दो gerund का प्रयोग हुआ है। और देखिए यहाँ अगला शब्द क्या है, एक कुत्ता का भौंकना, तो द डॉग ऑफ बार्किंग, द डॉग ऑफ बार्किंग, बार्किंग क्या है, gerund है यानी एक कुत्ता का भौंकना, द डॉग ऑफ बार्किंग यानी बार्किंग क्या है, gerund है। लिखना मत रोको, लिखना मत रोको, स्टॉप, अरे डू नॉट स्टॉप, डू नॉट स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग। तो राइटिंग क्या है, यहाँ gerund है। लिखना मत रोको यानी लिखना मत रोकना, तो डू नॉट स्टॉप राइटिंग यानी लिखना मत रोकना। यहाँ राइटिंग क्या है, gerund है। खेलना रोको, स्टॉप प्लेइंग, स्टॉप प्लेइंग, स्टॉप प्लेइंग। प्लेइंग क्या है, gerund है यानी खेलना रोको, स्टॉप प्लेइंग। उन्हें फल खाना पसंद है, दे लाइक ईटिंग फ्रूट्स, ईटिंग फ्रूट्स से क्या है यानी फल खाना पसंद है, तो gerund है। तो इस तरह से हम gerund का प्रयोग करते हैं। चलिए एक बार और gerund का प्रयोग आप रिवीजन करा देते हैं। यानी gerund वर्ब यानी वर्ब प्लस ing यानी वर्ब में ing जोड़ने से हमारा gerund बनता है। देखिए इसका परिभाषा इस प्रकार आप याद कर सकते हैं, जब मैन वर्ब में ing जोड़ते हैं तो उसे gerund कहते हैं। उसका यानी इसका प्रयोग नाउन के रूप में आदत या शौक को एक्सप्रेस यानी अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। यानी gerund जब मैन वर्ब में ing जोड़ते हैं तो उसे gerund कहते हैं। यानी gerund वर्ब में ing जोड़ने से बनता है। इसका प्रयोग नाउन के रूप में आदत और शौक को एक्सप्रेस यानी अभिव्यक्त करने के लिए करते हैं। इसका हिंदी में अर्थ होता है नानी ने आता है। जैसे धूम्रपान करना एक बुरी आदत है, स्मोकिंग इज ए बैड हैबिट। देखिए यहाँ धूम्रपान करना gerund है, यहाँ स्मोकिंग gerund है। टहलना एक अच्छा व्यायाम है, देखिए वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। देखिए यह टहलना gerund है, यहाँ वॉकिंग gerund है। मुझे तैरना पसंद है, आई लाइक स्विमिंग। यहाँ देखिए तैरना gerund का प्रयोग है, यहाँ स्विमिंग gerund है। पढ़ना उसकी अच्छी आदत है, तो रीडिंग इज हिज गुड हैबिट। यहाँ देखिए पढ़ना क्या है, gerund, तो रीडिंग इसका यानी gerund रूप क्या होगा, रीडिंग होगा। रीडिंग इज ए हिज गुड हैबिट, रीडिंग क्या है, gerund का प्रयोग हुआ है। यानी उसे कविता लिखना पसंद है, ही लाइक्स राइटिंग पोएम। है देखिए लिखना का राइटिंग यानी gerund है। हमें पतंग उड़ाना अच्छा लगता है, देखिए उड़ाना तो क्या है, वी इंजॉय फ्लाइंग काइट। देखिए उड़ाना क्या है, फ्लाइंग, फ्लाइंग क्या है, gerund है। उसकी शौक नृत्य करना, यहाँ करना क्या है, नृत्य करना क्या है यानी gerund है। यानी हर हॉबी इज डांसिंग, तो यहाँ नृत्य करना डांसिंग क्या है, gerund का प्रयोग हुआ है। देखना ही विश्वास करना है, यानी विश्वास करना क्या है, gerund यानी देखना क्या है, gerund यानी सिंगिंग इज बिलीविंग, यानी यहाँ सिंगिंग और बिलीविंग दोनों क्या है, gerund का यूज हुआ है। एक कुत्ता का भौंकना यानी द डॉग ऑफ बार्किंग, यानी भौंकना क्या है, भौंकना का बार्किंग यानी जो कि gerund के रूप में प्रयोग हुआ है। लिखना मत रोकना, डू नॉट स्टॉप राइटिंग, यानी रोकना का क्या है, राइटिंग, राइटिंग क्या है, gerund का प्रयोग हुआ है। खेलना रोको, स्टॉप प्लेइंग, यानी खेलना का क्या है, प्लेइंग, यानी प्लेइंग क्या है, gerund के रूप में प्रयोग हुआ है। उन्हें फल खाना पसंद है, यानी दे लाइक ईटिंग फ्रूट, यानी यहाँ फल खाना क्या है, यानी इसका ईटिंग है, तो ईटिंग क्या है, ईटिंग एक gerund है। इस प्रकार हम gerund का प्रयोग करते हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग वाक्य देख से पहचान जाएंगे कि कहाँ gerund का प्रयोग होगा, कैसे वाक्यों में gerund का प्रयोग होगा। यानी जिस वाक्यों में क्रिया में नानी ने दिया हो और वहाँ आदत और शौक दिखाया गया हो, तो समझ जाइए वहाँ gerund का प्रयोग होगा। और gerund का कैसे बनता है, वर्ब में ing जोड़कर gerund बनाया जाता है, जो कि एक नाउन के रूप में
आदत और शौक को एक्सप्रेस करने के लिए प्रयोग होता है। और आपको हमने एग्जाम्पल द्वारा समझा दिया। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग इस क्लास को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि 1 से 2 बार 3 बार देखेंगे तो ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। आप जनरल में कभी कोई गलती नहीं करेंगे। यदि आप लोगों को हमारा क्लास पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट अवश्य करिए। और हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सपोर्ट कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। और यदि आप लोग हमारे क्लास को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। अब मिलेंगे आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।